हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इंडो चाइना वार 1962 से संबंधित प्रश्न के बारे में, जो कि आपको सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर DSE 4 में पढ़ना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो संभवतः प्रश्न बनते हैं वे सभी प्रश्न जो है आपको यहाँ पे पुट कर दिए गए हैं, जिसको आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है 1962 की भारत चीन युद्ध के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। दूसरा है दोस्तों, इसको सेपरेटली पूछा जा सकता है कि 1962 की भारत चीन युद्ध के परिणामों का वर्णन करें, और इसी को एक अलग तरीका से पूछ देगा इसको सब्स्टिट्यूट करके कि 1962 की भारत चीन युद्ध के कारणों का वर्णन करें। यानी कारण और परिणाम से संबंधित प्रश्न जो है इंडो चाइना वार 1962 में जो हुई थी उससे रिलेटेड प्रश्न जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं आपके लिए लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, और इसकी शुरुआत करेंगे हम इसकी पृष्ठभूमि से। मतलब इसके पीछे कुछ कहानी थी क्या? अचानक से युद्ध तो नहीं हो जाती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला आप लिखेंगे भारत चीन सीमा विवाद। सबसे बड़ी चीज तो यही थी, भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद था, बाउंड्री लाइन्स जो होती है उसका जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रही थी, उसी कारण से जो है 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। तो चलिए दोस्तों, इसको ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले हम आपको एक छोटा सा स्टोरी समझाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इतिहास में आप यदि स्टोरी को गौर से पढ़ते हैं, गौर से समझते हैं, और ये स्टोरी यदि आपको समझ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में यदि हम समझे तो ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है जिसके ऊपर जो है अभी भारत रह रहा था। कौन रह रहा था? मतलब भारत के अधिकार क्षेत्र में था, और चाइना ने दावा किया कि ये जो क्षेत्र है जिस पर आपका अभी अधिकार है या आपके क्षेत्र में है वो हमारा है। और इसी दावा के कारण भारत जो है अपनी योग्यता बताता है कि नहीं, इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार है, और जिसके कारण इन दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। चाइना ने क्या किया? चाइना ने युद्ध की घोषणा कर दी। ये सबसे पहली पृष्ठभूमि थी, इसको अभी लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे आगे। और दूसरी पृष्ठभूमि थी दोस्तों तिब्बत। ठीक है, चाइना जो है तिब्बत के ऊपर भी आक्रमण कर रहा था, तिब्बत के कुछ क्षेत्रों को भी लूटना चाहता था, और जिसके कारण जो है दोस्तों वहां जो है युद्ध की स्थिति पैदा होती है। और उस समय भारत, जो कि वहां के प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री PM जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो चुपचाप देखते रहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि वे घरेलू मामला में, वो सोचते हैं कि चीन और तिब्बत की मामला हम क्यों कुछ करने जाए, हम क्यों कुछ बोलने जाए। लेकिन उसी समय तिब्बत का गुरु जो थे दलाई लामा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दलाई लामा। ठीक है दोस्तों, ये दलाई लामा जो है क्या करता है? भाग कर भारत आ जाता है, और भारत में इसको शरण दे दिया जाता है, भारत में इसको संरक्षण दिया जाता है। और जिसके कारण फिर चीन जो है क्या सोचता है कि इस भारत ने हमारे एक दुश्मन को क्या की है? शरण दी। और जिसके कारण जो है क्या होगा? अब ये संघर्ष जो है बहुत बड़ा रूप ले लेगा, और चाइना और इंडिया के बीच का जो संबंध है धीरे धीरे टूटता चला जाएगा, और अब चाइना युद्ध की स्थिति में आएगा, और चाइना क्या करेगा? युद्ध करेगा हमारे इंडिया से। ठीक है, तो बस यही चीज को हमने यहाँ लिखा है। देखिए दोस्तों क्या है, 1950 के आसपास भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद शुरू हो चुका था। ठीक है, 1950 के आसपास जो है भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद हो रहा था। विवाद क्या था कि चीन के द्वारा एक नक्शा बनाया गया, और उसमें दिखाया गया कि भारत का एक बहुत बड़ा सा भूभाग चीन के क्षेत्र में दिखाया गया था। ठीक है, तो भारत ने जब इसका विरोध किया तब यह कहकर आश्वस्त कर दिया गया कि ये जो नक्शा है उसको कुओमिंतांग सरकार के समय बनाया गया, पुराना नक्शा है, और इसमें हम सुधार कर लेंगे। मतलब चाइना ने जो नक्शा दिखाया, तो चाइना के नक्शा में दिखाया गया कि भारत के कुछ हिस्से, जो बहुत बड़े हिस्से थे, वो किसके क्षेत्र में है? चाइना के क्षेत्र में है। तो भारत ने इसका विरोध किया, और फिर चाइना ने कहा कि ये पुरानी नक्शे हैं, इसको हम सुधार कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण से कहीं ना कहीं सुधार कर लेंगे ये कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं PM जवाहरलाल नेहरू को डर था, और जिसके कारण 1954 में दोनों देशों के बीच मित्रता और व्यापार की संधि होती है, जिसमें पंचशील के सूत्रों को रखा जाता है। अब पंचशील के सूत्र क्या थे, इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है आपके चैनल में, इसी चैनल पे उपलब्ध है। इसका लिंक जो है, डायरेक्ट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे उपलब्ध है। ठीक है, तो पंचशील सूत्र का सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू देते हैं, ये सोचकर कि जो सीमा विवाद है वो कहीं बड़ा ना हो जाए,
कहीं ये जो है बड़ा रूप ना ले ले, युद्ध ना हो जाए, ठीक है। और जो है क्या होता है, भारत ने सोचा कि इस सीमा विवाद का हल हो गया है, ठीक है, लेकिन शीघ्र क्या होता है, चीन ने फिर से भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने वूजे, ठीक है, ये क्षेत्र याद रखिएगा, वूजे नामक चीनी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। यानी कि कहा गया कि पहले के जमाना में जब ब्रिटिश शासन चलती थी तब जो है ये हमारा क्षेत्र था, लेकिन उस समय जो है हमारे चाइना के जो शासक थे वो डर गए थे या कमजोर थे, जिसके कारण हमारा क्षेत्र आपके तरफ चला गया है और इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार है, ये चाइना कहती है। और जिस क्षेत्र पर अभी कौन रह रही है, भारतीय सेना रह रही है। अब इसी प्रकार से जब ये बातें उत्पन्न होती हैं, उठती हैं ऊपर, तो भारत ने इसका खंडन करते हुए कहा नहीं, यूजे भारत का एक अभिन्न अंग है और यहाँ पे बहुत सारे जो भारतीय सुरक्षा सेना की चौकियां हैं वो अभी भी स्थित हैं, हम इसे आपके क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं। और इसी कारण से चीन 1954 से ही इस क्षेत्र में सेना का जमाव कर रहा था, अपनी टुकड़ियां तैयार कर रहा था और चीनी सरकार ने स्पष्ट तौर पे क्या किया, भारत को चुनौती दिया और चुनौती देते हुए कहा दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है उस पर हमारा अधिकार है और आपने सीमा निर्धारण जैसा कोई भी संधि नहीं किया है, सीमा निर्धारण से संबंधित कोई भी संधि पंचशील के सूत्र में नहीं है। इस प्रकार से भारत को उसने चुनौती दिया। और उसी समय जो है दोस्तों एक और घटना हो गई कि 1959 में जब चीनी सेनाओं ने तिब्बत को हड़प लिया। कब? 1959 में जब चीनी सेनाओं ने तिब्बत को हड़प लिया तो नेहरू जी ने क्या किया, इसे चीन का घरेलू मामला बताकर विरोध नहीं किया। अब जो है उस समय क्या होता है कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा, कौन? दलाई लामा अपनी साथियों के साथ भारत आ जाते हैं और भारत में शरण ले लेते हैं और इसी कारण से चीन और भारत के बीच संबंध और बिगड़ता है और समय समय पर वार्ता भी जारी रहती है, बातचीत भी जारी रहती है, जो विशेषज्ञ होते हैं यहाँ के, भारत के और चीन के, लेकिन जो है दोस्तों इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। और 1962 में 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और जिसके पीछे निम्न कारण बताए जा सकते हैं वे अभी आपको हम बताएंगे। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला जो है सीमा विवाद हुआ जिसपे ऊजे नामक जो क्षेत्र था वो चाइना ने बोला मेरा है, पर भारत ने बोला नहीं ये मेरा है। और दूसरा ये था कि दलाई लामा को भारत ने शरण दे दिया, तो ये आंतरिक मामला में हस्तक्षेप का था, ठीक है। तो पंचशील सिद्धांत का जो एक सिद्धांत है आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करना, अब वो टूट चुका था, जिसके कारण चाइना अब गुस्सा हो चुकी थी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कारणों की ओर। तो सबसे पहला कारण बनाएंगे एकदम अपनी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों कि चीन की विस्तारवादी नीति। अब विस्तारवादी क्या है? अपने साम्राज्य को बढ़ाना, ठीक है। तो चाइना का एक नीति था कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाते रहना चाहती थी, यानी चीन एक विस्तारवादी नीति का समर्थक था और उसने अपनी इसी नीति का प्रदर्शन करने के लिए, इसी नीति का जो है जोर शोर से जो है प्रदर्शन करने के लिए युद्ध की घोषणा की, ताकि वह अपनी शक्ति का वर्चस्व पूरे संसार को बता सके, पूरी दुनिया को बता सके और ऐसी जगह से वो ना चुके, इसलिए उसने ऐसा किया दोस्तों, ठीक है। नंबर 2 कारण क्या हो सकता है, आप सोचो जरा। चीन का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास में भरोसा ना रखना। देखिए जो पंचशील के सिद्धांत थे उसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात रखी गई थी, लेकिन चाइना जो है इस चीज पर भरोसा नहीं रखता था कि शांतिपूर्ण जैसी कोई चीज होती है। और यही कारण है कि वह हमेशा नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उपहास उड़ाता था, उनके आग्रहों का उपहास मतलब मजाक उड़ाता था, उसको सीरियसली नहीं लेता था, यह भी एक कारण बना। तीसरा जो है दोस्तों शक्ति प्रदर्शन की इच्छा। अब कोई देश ऐसा होता है ना कि दिखाना चाहता है, दिखावा करना चाहता है, चाइना भी इसी में से एक था। चाइना क्या चाहता था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मेरा जो शक्ति प्रदर्शन की इच्छा है वो जो क्या हो, प्रबल हो जाए, मजबूत हो जाए, और इसी कारण से जो है दोस्तों उसने ऐसा किया। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, इससे रिलेटेड भी वीडियो मैं आपको दूंगा, आप चिंता ना करें। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण जो है भारत की जो प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान थी, बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, ठीक है। सभी जो है नेहरू जी की जो बातें थी, जो भाषण थी, उसका सम्मान करते थे, ध्यानपूर्वक उसको सुनते थे, ठीक है, जिसके कारण भारत देश जो है उसका इज्जत जो है, उसका सम्मान जो है बढ़ते चला जा रहा था, ठीक है। तो चीन नहीं चाहता था दोस्तों कि भारत का सम्मान हो, और इसी चीज के कारण वो भारत को अपमान दिलाने के लिए, भारत का अपमानित करने के लिए भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है।
अगला एक कारण आप लिख सकते हैं 4th नंबर में, युद्ध से भारत के आर्थिक विकास को धक्का देने की चाह। ठीक है, अभी तक तो आपने जो जो कारण देखा उसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद है इसमें कि वो चाहता था कि हम भारत को युद्ध से जो है उलझा कर रखेंगे, जिसके कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक विकास है, उसको एक झटका लगेगा और जिसके कारण यहाँ के लोगों में असंतोष फैलेगा और यहाँ की सरकार जो थी, जो कांग्रेसी सरकार थी, उसका पतन हो जाएगा। यही चाइना चाहता था और जिसके कारण भी ये युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध भी करता है। ठीक है, कब? 1962 में। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो कि 5th नंबर पे है, दलाई लामा को भारत द्वारा शरण। तो ये भी आपको पता है, जो कि आपके पृष्ठभूमि में था, कि इस युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि भारत से चीन अत्यंत नाराज था। क्यों नाराज था? क्योंकि इसके पीछे कारण था तिब्बत के गुरु दलाई लामा को भारत के द्वारा शरण दिया जाना। और जिस समय भारत ने दलाई लामा को शरण दिया था दोस्तों, चीन ने इसे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मान लिया और भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो कितना इजी थे ना दोस्तों। इसके कारणों में हम और भी कारण लिख सकते हैं, लेकिन इतना बहुत काफी है, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन में आता है या तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे युद्ध का परिणाम क्या निकला। तो सबसे पहली परिणाम भारत के भूमि पर कब्जा। इस युद्ध में चीन ने भारत को हराया था, ये तो आपको कंफर्म याद रख लेना है कि 1962 का जो चाइना इंडो वार हुआ था दोस्तों, उस पर जीत किसकी हुई? चाइना की हुई। हार किसकी हुई? भारत की हुई। और भारत को हराया और उसके कई हजार वर्ग भूमि पर जो है, मील भूमि पर जो है अधिकार कर लिया और भारत को तुरंत अमेरिका और सोवियत संघ की सेना का सहयोग मिला और अंततः युद्ध रुक गया। ठीक है, अब अगला जो परिणाम है क्या? भारत चीन संबंध का टूटना। अब देखिए, ये दोनों संबंध जो थे बहुत अच्छे थे। पंचशील सिद्धांत जब तक हुई थी, वे क्या चाहते थे? एक दूसरे का लाभ चाहते थे, परस्पर संबंध हो। ठीक है, यही तो चाहते थे ना, शांति व्यवस्था हो। लेकिन अब क्या होगा? युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद भारत के क्षेत्र को लूट लिया गया, तो अब इसके संबंध जो है वो टूट जाएंगे। बस उसी चीज को तो आपको लिखना है। मैं यहाँ पे 4 लाइन लिखा हूं दोस्तों, लेकिन आप इस पॉइंट को समझ गए ना, तो आप 4 क्या 4 × 4 16 लाइन भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को बस। ठीक है, इससे क्या हुआ? भारत चीन के बीच युद्ध के कुछ गंभीर परिणाम निकले, जिनमें सबसे गंभीर रूप से यह परिणाम निकला कि भारत के चीन के साथ संबंध टूट गया। देखिए, एक ही लाइन को हमको लिखना था, लेकिन इसी चीज को हम घुमा के लिख दिए। ठीक है, ताकि ये वर्ड का जो लिमिट है वो बढ़ जाए। इसको लिखने का कोई मतलब है क्या? नहीं, लेकिन गलत भी तो नहीं है। इसलिए हमने देखो ध्यानपूर्वक एकदम चतुराई के साथ लिखा है कि इस भारत चीन के बीच हुए युद्ध के कुछ गंभीर परिणाम निकले, जिनमें सबसे गंभीर रूप से यह परिणाम निकला कि भारत के चीन के साथ संबंध टूट गया। अब आप इसको लिखते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निकला कि भारत चीन संबंध टूट गया, लेकिन आपने यहाँ पे 2 लाइन और एडिशनल तरीके से जोड़ा है, जो कि टीचर को भी नहीं पता, लेकिन आपने जोड़ा है। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच अब मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी और बनी रही। अगला लिखेंगे दोस्तों, सोवियत संघ से भारत के संबंध मजबूत। अब भारत क्या करेगा? सोवियत संघ की ओर बढ़ेगा। लेकिन उस समय जो है दोस्तों, भारत को 2 महाशक्तियां, अभी आपने पहले ही देखा था, अमेरिका और सोवियत संघ, रूस का हेल्प मिलता है, इससे बहुत सारी सहायता लेता है और अतः भारत के उनसे संबंध मजबूत हो गए। लेकिन आगे चलकर क्या होता है दोस्तों कि अमेरिका जो है असहानुभूति जैसा चीज दिखाने लगता है। मतलब अमेरिका उतना जो है इस तरीका से भारत के साथ उतना लय से लय बनाकर नहीं चलता है, के कारण अब वो सोवियत संघ की ओर बढ़ता है। सोवियत संघ भी तो इसका हेल्प कर रहा था। अब सोवियत संघ के साथ भारत का संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है और इसका रिजल्ट दिखेगा आपको कब? 1971 के बांग्लादेश की लड़ाई में। इसको भी आप देखेंगे आगे। 1971 में बांग्लादेश का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ये भी एक अलग ही टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी वीडियो में आगे आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो है परिणाम निकला, चीन पाक संबंध स्थापित। अब चाइना जो है पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशन बनाएगा। क्या करेगा? चाइना पाकिस्तान के साथ निकट संबंध बनाएगा, क्लोज्ड रिलेशन बनाएगा। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद चाइना ने पाकिस्तान से निकट संबंध स्थापित कर ली, जिन्होंने भारत की सुरक्षा को संकट पैदा कर दिया। मतलब कि भारत की सुरक्षा के लिए ये संकट का रूप बना। ये अभी आगे नीचे बताएंगे आपको हम। ठीक है, भारत ने यथार्थवाद नीति को अपनाया। अब देखिए दोस्तों, यथार्थवाद क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे पहले इस लाइन को पढ़ लें, उसके बाद हम आपको समझाते हैं यथार्थवाद क्या है। भारत की विदेश नीति,
आदर्शवाद से हटकर, इस वर्ड को याद रखिएगा, आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद पर आ गई, यथार्थवाद पर केंद्रित हो गई, और जिसका परिचय लाल बहादुर शास्त्री के नीति में दिखा। और ये जो चीज़ें हैं इसका रिजल्ट कब दिखा? इसका रिजल्ट दिखा 1965 के इंडो पाक वार में। ये भी आपको पढ़ना है अलग से, ठीक है। तो 1965 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। क्यों हराया था? क्योंकि अब जो है भारत यथार्थवाद पर केंद्रित था। अब देखिए दोस्तों, आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद होता है ऐसे गुण जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जिसमें हम जो है कोई हमारे साथ बुरा करता है तो भी हम उसके साथ अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने अच्छा सिखाया है, अच्छे अच्छे गुण सिखाए हैं, अच्छा संस्कार दे, उस बात पर चलना। और उसके बाद यथार्थवाद क्या होता है? जो जैसा है उसके साथ वैसे ही स्थिति बनाए रखना। यदि कोई मेरे साथ गलत करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेडी हैं। इसी को कहते हैं यथार्थवाद कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत जो है रेडी रहेगा, वैसी भी स्थिति होती है, ठीक है। अगला परिणाम क्या निकला? भारत द्वारा सैनिक शक्ति को बढ़ाना। अब भारत क्या करेगी? सैन्य शक्ति, अपना जो सैनिक शक्ति है उसको मजबूत करने के लिए इसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो उसी चीज को तो लिखना है। इस भारत चीन युद्ध में भारत की हार होने के कई कारण थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह थी कि भारत की सैनिक उस समय उतना मजबूत नहीं थी। अब इस करारी युद्ध में हार के बाद भारत में अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने का मार्ग को अपनाया गया। बस वही चीज को तो लिखा गया है, मतलब मजबूत पहले नहीं थी, अब उसको मजबूत करना था, जिसके कारण यहाँ की सैन्य शक्ति को बढ़ाया गया। इसी बीच कोलंबो प्रस्ताव हुआ था दोस्तों, इससे रिलेटेड भी आप दो चीजें लिख सकते हैं। 5 नंबर के भी क्वेश्चन में आता है, इसको आप अलग से पढ़ लेंगे दोस्तों, ठीक है। अलग से आप नेट में इसको सर्च करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे 2 लाइन लिख दिए हैं कि दिसंबर 1962 में कोलंबो में 5 गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ। 1 नंबर का सवाल में आता है कि कोलंबो प्रस्ताव जो हुआ था, कोलंबो जो एक प्रकार से सम्मेलन हुआ था, उसमें कितने देश शामिल हुए थे? तो 5 देश, ठीक है। उनका सुझाव आया, जिन्हें भारत ने कुछ शर्तों के साथ इसको मान लिया। मतलब ये जो इसमें जो प्रस्ताव आए होंगे उसको भारत ने मान लिया, लेकिन चाइना इससे नकार दिया, ठीक है। अब होगा क्या? भारत चीन युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना घटी कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के करीब आ गए, और एक समझौते के तहत जो है पाकिस्तान ने चाइना को काराकोरम क्षेत्र जो है दे दिया, और पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को, बहुत बड़े हिस्सों को किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। तो ये बहुत बड़ा परिणाम निकला दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल चीज़ मैंने आपके लिए लगाया है, एक अलग ही चीज़ है, भारत की पराजय के कारण। आखिर जो 1962 में जो इंडो पाक वार हुआ उसमें भारत क्यों हारा? इसके पीछे क्या कारण थी? तो इसके पीछे 2-3 कारणें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेंगे। आपको यहीं तक लिखना है, लेकिन अगर एडिशनल कुछ पूछ दिया जाए या आपको पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण था चीन की पूर्व रूप से तैयारी, मतलब पहले से तैयारी। तो इस युद्ध के लिए चाइना पहले से तैयार था, उसने पहले से तैयारी कर रखी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं था, और जिसके कारण ये युद्ध हुआ और चाइना जीत गया और भारत का पराजय हुआ। दूसरा, भारत के पास युद्ध की सामग्री की कमी। भारत के पास जो उस समय जैसे स्थिति थी, उस समय जो इसके पास युद्ध की सामग्रियां, जैसे कि गोले, बम, बारूद, गोलियां, जो चीज़ें थी, ठीक है, ये सब सारे चीज़ों की क्या थी? कमी थी। अगला लिखेंगे, भारत और चीन की भौगोलिक स्थिति जो थी उसमें सबसे अच्छी स्थिति किसकी थी? चाइना की थी, जिसके कारण चाइना जीत गया और भारत हार गया। तो इतनी थी दोस्तों जिसको आपको यहाँ पे पढ़ना था कि इसके कौन कौन से कारण थे। बहुत ही ईजी वे में आपको हैंड रिटेन नोट्स ही दिए गए हैं, बस इसको टाइप करके PDF फॉर्मेट में बदल दिया गया है। और जो है दोस्तों आगे बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे जो कि ऐसे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आगे के वीडियो में। लेकिन एक बात है दोस्तों, आप हमारे वीडियो देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो दोस्तों आप हमसे प्रॉमिस दें कि दोस्तों आज से जो है हमारे वीडियोस को यदि आप पसंद करते हैं तो जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। तो दोस्तों अब मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।